दस्ता उनको सलामी पेश करेगा और तमाम तर सिविल एजाजात के साथ उनकी तदफीन का मरहला शुरू हो जाएगा। जी ठीक। और ये भी बताइए असरार के मीडिया जो है उसको कितनी आसानी दी गई है, क्योंकि मीडिया ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तमाम लोगों को मालूमात फराहम करने में, तो मीडिया के लिए कितनी आसानी है कि वो कितने फासले पर हैं और कितनी आसानी के साथ वो इस कवरेज को सर अंजाम दे रहे हैं? जी, मीडिया को काफ़ी सहूलियात दी गई हैं और नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए पाक फौज के जो रेंजर्स के जवान हैं उनकी तरफ से खुसूसी निशानदही की गई है और लाइन लगाकर मीडिया के लिए वो जगह मुतय्यन की गई है कि इस हुदूद में रहकर मीडिया अपनी कवरेज आसानी कर सकता है। और इस वक्त मीडिया के तमाम नुमाइंदों को जो मखसूस जगह बताई गई है वो तमाम नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं और कवरेज के सिलसिले में वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो रेंजर्स और पुलिस समेत दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके अहलकार कब्रिस्तान के चारों अतराफ में हिफाजती ड्यूटी पर मामूर हैं और अपनी ड्यूटी के फराइज वो सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो है वो ममनू करार दे दिया गया है। अब इस वक्त पाकिस्तान में कुछ सियासी लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ कारकुनों की तादाद हमें टोलियों की सूरत में नजर आ रही है जो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रही है, जो कि इस तदफीन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी, और अब हम देख रहे हैं असरार के जसद खाकी जो कि ताबूत में है और ताबूत पे कौमी परचम लिपटा हुआ है। वो जसद खाकी अब लाया जा रहा है और इहाते में दाखिल हुआ ही चाहता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के, जैसे कि असरार खान बता रहे हैं, इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स के जवान इंतहाई